पाठ 13 स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। भारत स्वतंत्र हुआ, फिर भी स्वतंत्रता युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। भारत में इससे अधिक रियासतें, राज्य, रजवाड़े थे। उन्हें भारत में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। रियासतों में स्वतंत्र रहने से भारत के खंड खंड होने की संभावना थी। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलीकरण की समस्या हल करने का दायित्व भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और उन्होंने इस समस्या का हल बड़ी कूटनीति ढंग से निकाला। उन्होंने रियासतदारों को विश्वास दिलाकर सभी को स्वीकार होगा ऐसा विलय पत्र तैयार किया। जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी। वहां की प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी, लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में सम्मिलित होने की सोच रहा था। उसके इस निर्णय का वहां की प्रजा ने कड़ा विरोध किया। तब नवाब पाकिस्तान चला गया। इसके पश्चात 1948 फरवरी ईस्वी में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद मुक्ति संग्राम। हैदराबाद भारत में सबसे बड़ी रियासत थी। इसमें तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी प्रांत थे। यहाँ निजाम का एक छत्र शासन था। रियासत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। हैदराबाद रियासत की जनता ने तेलंगाना क्षेत्र में, आंध्र परिषद, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की। स्वामी रामानंद तीर्थ ने 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। निजाम ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया। हैदराबाद स्टेट संग्राम को मान्यता दिलाने और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम प्रारंभ हुआ। इस संग्राम का नेतृत्व जुझारू सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया। जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए, परंतु निजाम ने इस भारत विरोधी नीति अपनाई। उसने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलीन करने की दृष्टि से गतिविधियां प्रारंभ की। कासिम रजवी निजाम का सहयोगी था। रियासत को भारत में विलीन करने की मांग को दबाने के लिए उसने राजाकार नामक का संगठन स्थापित किया। कासिम रजवी और उसके साथियों ने केवल हिंदुओं पर ही अपितु लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करने वाले मुस्लिमों पर अत्याचार किए। फलस्वरूप सभी ओर लोकमत धधकने लगा। भारत सरकार निजाम के साथ समझदारी के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, परंतु निजाम मान नहीं रहा था। अतः भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की। इसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन पोलो था। अतः 1948 ईस्वी को निजाम ने आत्मसमर्पण किया। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ।
इस संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम का विजय दिन था। कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या का नरेश हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो। इसके लिए पाकिस्तान ने हरि सिंह पर दबाव लाना प्रारंभ किया। अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के उकसाने और भड़काने पर शस्त्रधारी घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। तब हरि सिंह ने भारत में विलय होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत में विलीन होने के पश्चात भारतीय सेना को कश्मीर की रक्षा हेतु भेजा गया। सेना ने कश्मीर का विशाल क्षेत्र घुसपैठियों के हाथ से पुनः अपने अधिकार में कर लिया, परंतु कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में रह गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी चंद्रनगर, पुदुचेरी, कारिकल, माहे और यानम प्रदेशों पर फ्रांस का अधिकार था। उन प्रदेशों के भारतीय लोग भारत में सम्मिलित होने को उत्सुक थे। ये प्रदेश भारत के घटक थे अतः वे भारत को सौंपे जाएं, यह मांग भारत ने की। गोवा मुक्ति संघर्ष। पुर्तगाल ने अपने अधिकार का प्रदेश भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। उस प्रदेश को पाने के लिए भारतीयों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में डॉक्टर टी.बी. कुन्हा अग्रसर थे। पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उन्होंने गोवा कांग्रेस, गोवा यूथ लीग संगठन की स्थापना की। 1946 में वे गोवा गए और भाषणबंदी का आदेश तोड़ा। इसके लिए डॉक्टर कुन्हा को 8 वर्ष कारावास का दंड सुनाया गया। 1946 ईस्वी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश ठुकराकर गोवा के मड़गांव में भाषण किया। इसके लिए उन्होंने पुर्तगाली सरकार ने गोवा की सीमा से पार कर दिया। इसी समय गुजरात के दादरा और नगर हवेली के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त करने के लिए आज़ाद गौमतक इस 2 अगस्त 1954 को दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त किया। गोवा मुक्ति समिति स्थापित की। इस समिति में महाराष्ट्र से सत्याग्रहियों की अनेक टुकड़ियां गोवा में भेजी गई। उनमें नागागोरे सेनापति बापट पीटर अल्वारिस, महादेव शास्त्री जोशी और उनकी पत्नी सुधाताई आदि का सहभाग था। गोवा के स्वाधीनता युद्ध ने भयानक और उग्र स्वरूप धारण किया। भारत सरकार पुर्तगाली सरकार के साथ समझदारी और संयम से बातचीत कर रही थी, परंतु पुर्तगाली सरकार मान नहीं रही थी। अतः विवश होकर भारत सरकार ने सैनिकी बल का उपयोग करने का निर्णय किया और दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया। शीघ्र ही पुर्तगाली सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को
गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ।